Hello guys, this is Pawan Verma and I am here with part 5 of Profit and Loss। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड किए हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे इजी लेवल की क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ ज़्यादातर। इसमें कोशिश हमारी यही है कि आपकी कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, कैसी कैसी कहानियाँ होती है, कैसे कैसे इक्वेशन बनता है, ये सारी चीज़ें को क्लियर करने के लिए मैं बेसिक पार्ट को ले रहा हूँ। इसके बाद बेसिक और इजी प्रॉब्लम करने के बाद मैं मॉडरेट लेवल पे आऊँगा या हाई लेवल पे आऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस के। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। बस फॉलो करते चलिए, वीडियो को देखते चलिए, वीडियो को क्लासरूम की तरह डिटेक्ट कीजिए, मतलब जिस तरह से आप क्लासरूम में बैठते हैं उस तरीके से फील कीजिए और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखिए, कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या कैसे कैसे इक्वेशन बनाया जाता है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैंकिंग एड्यूटेनमेंट, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जिससे आपको क्या होगा कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिलेगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे, कुछ ना कुछ नया जानोगे। तो इसलिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही आप चाहे तो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे डायरेक्टली आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन। मैं आपको गाइड करूँगा कैसे आपको करना है, क्या करना है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, BSc एकेडमी नागपुर। इसमें हमारी डिस्कशन ग्रुप है, उसमें हम लोग करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारे डिस्कस करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कहता है कि ए सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। Had he bought it at discount of 20% on the labeled price, what would have been the percentage loss had he bought it at the labeled price? Okay, क्या कह रहा है कि he sold an article at a loss of 10% on the cost price. Let's say cost price is 100 और 10% का लॉस हो जाएगा, तो selling price will be 90. अब आगे कहते हैं कि he had bought it at a discount of 20% on the labeled price. अगर उसे 20% डिस्काउंट में खरीदा होता, अभी 100% है तो 20% डिस्काउंट में खरीदेगा, मतलब लाइक 80%। एंड what would have been the percentage loss had he bought it at the labeled price? अब इस labeled price पे अगर 10% का हम डिस्काउंट दें, यानी कि 8% का डिस्काउंट हो जाएगा, तो 72 में बिकेगा, राइट। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज लॉस ही हैड बॉट इट द लेबल्ड प्राइस। लेबल्ड प्राइस जो जिस प्राइस में लॉस किया है उस पे इसमें कितना परसेंट का लॉस हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा था कि ही हैड बॉट इट, अगर वो 20% लेस में खरीदेगा, ये सेंटेंस ऑन द लेबल्ड प्राइस, अगर 20% लेस में खरीदेगा और यहाँ पे भी 10% का अगर लॉस हो जाता है, राइट। जैसे यहाँ पे 10% का लॉस हुआ था पहली बारी में, वैसे यहाँ पे भी अगर हो जाता है तो 72 में बिकेगी। तो इससे कंपेयर करना है कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज लॉस इफ ही हैड बॉट इट एट द लेबल्ड प्राइस। लेबल्ड प्राइस मतलब ये वाला प्राइस। तो इसमें और इसमें कितने परसेंट का लॉस हो जाता, तो हमें दिख रहा है 28%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28% का लॉस हो जाएगा। कंपेयर करने की जो बात कर रहे हैं कि जो नया मेरा सेलिंग प्राइस आया, दिस इज माय न्यू सीपी, राइट, दिस इज माय न्यू सीपी। कब? जब मैं क्वेश्चन में कह रहा है कि ही हैड बॉट इट एट 20% डिस्काउंट, अगर वो 20% कम में खरीदा होता एंड उसको सेल कर देता उसी तरीके से जिस तरीके से पहला ट्रांजैक्शन हुआ था, तो व्हाट वुड बी द लॉस परसेंटेज एट इट लेबल्ड प्राइस, यानी कि ये जो लेबल्ड प्राइस है इससे इसका कितना परसेंट का लॉस होगा। तो अगर मैं 80 में खरीदूंगा और 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 72 में बिकेगा, और 72 को लेवल प्राइस से अगर कंपेयर करना है तो 28% का लॉस होगा। तो आंसर विल बी 28%, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। 42 पे आते हैं। कह रहा है कि नरेश परचेज अ टीवी सेट फॉर ₹11,250 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%।
ऑन द लेबल प्राइस। जो भी लेबल प्राइस था उस पर 10% का डिस्काउंट हुआ और उसको इतने में टीवी मिल गया। ही स्पेंड ₹150 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 800 ऑन इंस्टॉलेशन। 150 रुपया ट्रांसपोर्ट में उसने खर्च किया और 800 रुपये इंस्टॉलेशन में खर्च किया। एट व्हाट प्राइस द टीवी बी सोल्ड सो दैट द प्रॉफिट अर्न हैव बीन 15%। कितने रुपए में उसको बेचेगा जिससे 15% की प्रॉफिट हो जाए। ओके तो अगर देखें तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 11,250 रुपीज लगा, प्लस 150 रुपीज खर्च किया ट्रांसपोर्ट में, प्लस 800 रुपीज कनेक्शन वगैरह जो उसने खर्च किया वो सबको जोड़ ले रहा हूँ। तो दिस विल बी लाइक 400 प्लस 1200, तो दिस विल बी लाइक 12200। add it like 000 carry 1, this is तो 12,200 रुपीज टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया उसको। अब इसमें 15% की प्रॉफिट करनी है तो 12,200 को 115% निकाल दो, 115 by 100, दिस विल बी लाइक 0 कैंसिल 610 multiplied by 23, 61 3s are 23 zeros are 0, 23 1s are 23 carry 2, 23 6 are 120 plus 18 138 plus 2 140, तो आंसर विल बी 14,030 रुपीज, ऑप्शन बी। सिंपल, उसने खर्च इतने में खरीदा, डिस्काउंट की बात करी थी तो मुझसे एमआरपी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर हमें बोला कि इतने में खरीदा हमने, 150 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में लगाया, 800 रुपये हमने इंस्टॉलेशन में खर्च किया, तो टोटल मेरे पॉकेट से 12,200 रुपये लग गए थे। ये मेरा हो गया 100%। अब इस टीवी को बेचना है और 15% की प्रॉफिट करना है, तो मुझे बेचना है और 15% की प्रॉफिट भी करनी है, तो इसका मतलब मुझे 115% डायरेक्ट निकाल देना है। ये 100% की वैल्यू हो गई, तो 115% की वैल्यू हो गई 14,030 रुपीज। ये कैलकुलेशन हमने कर दिया, आंसर इज 14,030। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि इफ 8 kg ऑफ टी प्राइस कॉस्टिंग ₹56 पर kg is blended with 32 kg of tea of ₹69 per kg and 25 kg of tea ₹75 per kg and the mixture is sold at 20% profit। ओके, एक था 8 किलो का, उसको हमने 56 रुपीज पर kg लिया था, यानी कि कितना लग गया, दैट इज 448 रुपीज यहाँ लग गया। उसके बाद कह रहा है कि एक है 32 किलो, उसकी रेट है 69 और मुझे कितना लग गया, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 9, 32 320 माइनस 32, दैट इज 288 कैरी 28, 320 32 इंटू 6 160 192 220 220। उसके बाद एक है 25 रुपीज 25 kg 75 रुपीज पर किलो, दैट इज लाइक 25 5 125 कैरी 12 187। तो दिस इज माय टोटल कॉस्ट प्राइस। इतना अलग अलग क्वालिटी का जो भी रेट है, अलग अलग रेट का हमने इतने इतने क्वांटिटी में मिलाया। ठीक है, तो टोटल कितना है ये भी देख लो कि 8 kg 32 kg 40 प्लस 25 is 65 kg। Total cost price is like 400, 2600 and 4400, 4500 carries 23 plus 8 31 45 31 एडिशन कर दिया मैंने सबका। तो अब क्या रहा है कि कॉस्ट प्राइस हो गया 65 किलो का इतना सारा 4531। अब कहता है कि एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अब इसी कॉस्ट प्राइस पे जो मेरे पास आ गया उसको 20% प्रॉफिट में सेल कर देना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, पर केजी का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ये 65 केजी का कॉस्ट प्राइस है, राइट, 65 केजी का है, और ये बाय डिफॉल्ट क्या है, सीपी इज बाय डिफॉल्ट 100%, 20% की प्रॉफिट करनी है, मतलब ये कितना होगा 120%, राइट। 120% निकालेंगे तो हम इस तरह से लिखते हैं कि 4531 दैट इज 100%, 120% निकालना है, मतलब 6/5 120% निकल गया, और 65 केजी है तो इसको डिवाइड बाय 65 कर देंगे तो 1 किलो का प्राइस का दाम पता चल जाएगा।
पर केजी की सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। तो इसको डिवाइड करते 65 13 के टेबल में। दिस इज लाइक कितना 39, दैट इज 3 टाइम्स 39 कैरी इज 6 63, तो 4 टाइम्स कितना 52, कैरी इज 11, राइट। 4 टाइम्स 52 कैरी इज 11 111, 65 से नहीं कट रहा, मतलब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेरे पास है 4 5 3 1 इंटू 6 6 1 जा 6 6 3 जा 18 कैरी 1 31 कैरी 3 27 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 5 650 का हाफ यानी कि 325 से डिवाइड कर दो, देखो कितना आता है सेलिंग प्राइस ऑफ पर केजी। चलो करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 325, राइट। तो दिस इज 2700, 8 टाइम्स लेते हैं, 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स में ये आ जाएगा 2400 एंड 200 2600, कैरी हो जाएगा 118 से 8 टाइम्स 1186, तो कितनी बार 3 टाइम्स, ठीक है 3 टाइम्स हो जाएगा 975, तो बचेगा कितना लाइक 211। पॉइंट लेते हैं, 0 लगाते हैं, तो दिस इज लाइक 6 टाइम्स अगेन, तो 6 टाइम्स 325 6 टाइम्स इज 18 एंड 150 1950 में 50 एंड 150 160 रह गया, तो दिस इज लाइक हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स 83.64 पर केजी एक वैल्यू आ गई मेरे को, सेलिंग प्राइस आ गई जब मैं 20% प्रॉफिट करके बेचूंगा तब। तो 83 इज योर आंसर, ठीक है। सबका क्वांटिटी दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी का रेट पता किया, इसमें 20% बढ़ा के हमने देखा तो इसकी वैल्यू आ गई 45, मतलब इस तरीके से मैंने लिख दिया 4531 इंटू 120% ऑफ दिस वन, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। और टोटल क्वांटिटी थी 65 किलो, तो पर किलो के लिए हमने 65 से भी डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई 83.64 रुपीज पर केजी। तो हो गया 43 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 44। क्या कहता है कि द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 878, जो प्रॉफिट हुई है आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 878 इज सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल एट 636। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्या कहता है कि एक सेलिंग प्राइस है 878, एक सेलिंग प्राइस है 636 और कॉस्ट प्राइस है। तो कह रहा है कि जो इस प्राइस में बेचने के बाद प्रॉफिट हुई थी कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुई थी, प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 878 इज सेम एज द लॉस। जितना लॉस यहाँ हुआ है उतना बराबर है इस प्रॉफिट का, इज सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल एट 636। तो जितना यहाँ प्रॉफिट हुआ उतना यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो क्या करना है भाई, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हुए, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। इसको ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 800 प्लस 600 इज 1400 1500 एंड 1514 डिवाइडेड बाई 2, तो 757। आंसर इज डी। तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट है उतना लॉस है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 45। कहता है कि अ सेलर कैलकुलेट हिज इंटेंडेड सेलिंग प्राइस एट 6% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का कॉस्ट के ऊपर 6% की प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इंटेंड यानी कि वो देख रहा है। However, owing to some mistake while selling, the unit and 10 digit of the selling price got interchange. ओके, जब सेल करने गया तो सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू थी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, वो वैल्यू यूनिट एंड टेंस प्लेस में इंटरचेंज हो गया। दिस रिड्यूस द प्रॉफिट बाय 180 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंटेज टू 2.4%। पहले प्रॉफिट होनी थी 6%, अब प्रॉफिट को 2.4% डिक्रीज हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज टू
2.4%. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? उस कॉस्ट प्राइस क्या था उस प्रोडक्ट का? ठीक है, प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय ₹180, 6% की प्रॉफिट उसने पहले देखा था। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले उसने इंटेंड यानी कि एक्सपेक्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 6%, बट प्रॉफिट हुई कितनी हुई? 2.4%। राइट, क्या क्या हुआ क्वेश्चन की कहानी को? पहले बोला कि ही इंटेंडेड सेलिंग प्राइस एट 6% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, उसने एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरा जो एक प्रोडक्ट है उसका मैं प्रॉफिट करूंगा 6%, होना ही है, तो मेरा सेलिंग प्राइस 106 रुपये आएगा ही। बट हुआ क्या? while selling, owing to some mistake while selling, the unit and the tens digit got interchange। जो यूनिट डिजिट था, टेंस डिजिट था, इंटरचेंज हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया कि वैल्यू कम हो गई, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम हो गई। यहाँ पे ऐसे चेंज करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 160 हो जाएगी। बट सपोज लाइक ऐसा कुछ था, लाइक मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस था 610 रुपये, तो इसमें यूनिट और टेंस प्लेस हो गया चेंज, तो हो गया 601 रुपये, तो 9 रुपये कम हो गए। तो इस तरीके का गलती कुछ हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि दिस रिड्यूस द प्रॉफिट बाय 180 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंटेज टू 2.4%। 180 रुपये लॉस हो गया और प्रॉफिट कितना हुआ? तो 2.4%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? तो भाई इसमें डिफरेंस कितने का आया? इसमें डिफरेंस आया 3.6% का। ठीक है, 3.6% का डिफरेंस आया। अब प्रॉफिट कितना कम हुआ? तो 180 रुपये। इसका मतलब ये हो गया 180 के बराबर। आपको निकालना है 100% के बराबर। कितना? मुझे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट 100% होता है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं 180 इंटू 100 बाई 3.60, यहाँ लगा दिया। दिस इज लाइक 5 टाइम्स एंड कॉस्ट प्राइस इज 5000। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर पूछेगा कि व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस डिड ही एक्सपेक्टेड, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 100%, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 106%। अगर वो पूछेगा कि क्या सेलिंग प्राइस वो एक्सपेक्ट करके रखा था, तो वी हैव टू फाइंड 106। 6% ऑफ दिस वन इज 50 into 6 is 300, यानी कि 5300। ठीक है, लेकिन इसने बेचा कितना? तो 180 रुपये इसमें लॉस करके बेच दिया, यानी कि कितने बेचा? 5080 रुपये में। तो 180 रुपये का लॉस हो गया। नहीं, 5080 नहीं होगा, 180 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 5120 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन था, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? अ शॉपकीपर इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, बट अ कस्टमर बार्गेन एंड द शॉपकीपर सेल हिम एट ₹240 लेस देन ही वाज सपोज्ड टू सेल। ओके, ये एक स्टेटमेंट है, कह रहा है कि अ शॉपकीपर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, बट एक कस्टमर है जो बार्गेनिंग करता है, एंड आफ्टर दैट शॉपकीपर सेल हिम 240 रुपीज लेस देन व्हाट ही वाज सपोज्ड टू सेल। जितना सेलिंग प्राइस उसने अपने हिसाब से रखा था उससे 240 रुपये कम में बेच दिया। राइट, पहले वो 20% का डिस्काउंट देकर बेच रहा था, तो उसमें भी बार्गेनिंग किया कस्टमर ने। उसके बाद जो बार्गेनिंग किया तो जो प्राइस में उसे बेचनी थी उससे 240 रुपये कम में बेच दिया। ये सेंटेंस हो गया। इफ द प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 80% टू 50%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। ओके, 80% प्रॉफिट से क्या हो गया? 50% हो गया। कब? जब उसने 240 रुपीज कम किया फ्रॉम द सेलिंग प्राइस हु वाज एक्चुअली सपोज टू सेल। मतलब इस तरीके से अगर क्वेश्चन को देखूं कि मान लीजिए कि मेरा कॉस्ट प्राइस है 100% है, तो पहले मुझे प्रॉफिट करनी थी 80% की। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्रीज्ड फ्रॉम 80% टू 50%, तो 80% प्रॉफिट करनी थी, तो सेलिंग प्राइस कितनी होती? सेलिंग प्राइस होती 180। अब ये 180 सेलिंग प्राइस कब आता? जब हम डिस्काउंट देते 20% का, जब हम मतलब शॉपकीपर राइट वो एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट देगा, तभी जाके सेलिंग प्राइस 180 होगी और उसे प्रॉफिट हो जाएगी 80% का। ठीक है, बट सेलिंग प्राइस में बार्गेनिंग हुई जिसकी वजह से वो 240 रुपीज कम में सेल कर दिया। जो सेलिंग प्राइस रखा था उससे भी 240 रुपीज कम में सेल किया, तो एक दूसरी सेलिंग प्राइस आई। अब वो जो सेलिंग प्राइस आई वहां पे प्रॉफिट 80% होने के बजाय
अब प्रॉफिट 50% हो रहा है, ये कह रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगी 100, 50% की प्रॉफिट मतलब 150 में सेल कर दिया, तो यहाँ पे भी कुछ डिस्काउंट दिया, राइट। एमआरपी थी, एमआरपी वही रहेगी जो यहाँ पे रहेगी, वो एमआरपी यहाँ पे रहेगी, कॉस्ट प्राइस भी वही रहेगी, बस ये सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है क्योंकि इस दाम में मुझे बेचना था और मैंने बेच दिया इस दाम में, जिससे मुझे 240 रुपए और कम हो गए। तो ये हमने एज्यूम किया हुआ है, राइट, 100 यूनिट, 180 यूनिट ऐसे करके। तो 180 यूनिट एंड 150 यूनिट, इसमें डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस है 30 यूनिट का। तो 30 यूनिट इज इक्वल टू 240 रुपीज। इस तरीके से हम 100 यूनिट की वैल्यू अगर निकाल देंगे तो मुझे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल के आ जाएगा। 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई 30, दैट इज 8 इंटू 100, 800 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया, दैट इज 800 रुपीज। 80% प्रॉफिट करना था तो सेलिंग प्राइस पता चल जाता, करेक्ट। अब इस सेलिंग प्राइस में 20% का डिस्काउंट है, तो डायरेक्टली मुझे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एमआरपी। तो हम लिखते हैं ना कि 100 यूनिट मतलब 800, तो हमें ये यूनिट निकालना पड़ेगा। तो ये 180 आया है कब? जब मैंने 20% का डिस्काउंट दिया है। तो 180 को 100% करो क्योंकि ये 80% है, एमआरपी के अकॉर्डिंग दिस इज 80%, राइट, क्योंकि हमने 20% का डिस्काउंट दिया है। तो 80% है तो इसको 5/4 करेंगे, 80% से 100% हो जाएगा। और फिर 100 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 रुपीज। तो ये 180 यूनिट इंटू 100% निकाल दिया, एमआरपी हो गया, और 8 से मल्टीप्लाई करो तो प्राइस पता चल जाएगा। दिस इज लाइक 2 टाइम्स 5 to the 10, दिस इज 1800। तो एमआरपी आ गई 1800 रुपए। मतलब इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो आंसर ऑप्शन ई हो गई क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि यहाँ पे कितना % डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो हमें पता करना पड़ेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपए है, तो 150 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 1200 रुपए, है ना। 15 इंटू 8, 120। अब था कितना? तो 1800 रुपये इसका एमआरपी था। कितने का डिस्काउंट दिया? 600 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो 600 रुपये एमआरपी का कितना पार्ट है? 1/3, यानी कि यहाँ पे 33.33% का डिस्काउंट दे रहा था। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, यहाँ पे 20% दे रहा था, तो यहाँ पे 33% दे रहा था। अब यहाँ पे 20% अगर देंगे तो कितना ऑफ हो जाएगा? तो 180 इंटू 2 यानी कि 360 ऑफ हो गया। कितने में बेच रहे थे तो वो भी पता चल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कुछ भी वैल्यू आप पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से 46 हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? आर्टिकल X एंड Y were sold at 10% and 15% discount respectively. Cost price of both article was same. दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम थी। क्या कह रहा है कि 10% एंड 15% डिस्काउंट दिया गया X एंड Y के ऊपर। फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस, ratio of mark price of article A and B if the profit earned from A and B was 8% and 40/3%. ओके, एक आर्टिकल X है, एक आर्टिकल Y है, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है। क्वेश्चन बोल रहा है बोथ आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। तो लेट्स से कॉस्ट प्राइस इज 100 एंड कॉस्ट प्राइस इज आल्सो 100। अब इसको कह रहा है कि if the profit earned from A was 8, B was 40/3। तो A में यहाँ पे A XY नाम दिया, यहाँ पे A B नाम दे दिया। चलो ठीक है, दिस इज A, दिस इज B। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 8% का, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 40/3% का। ठीक है, तो दोनों की सेलिंग प्राइस निकल के आएगी, दोनों की सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगी। ठीक है, अब हमने फर्स्ट वाला यानी कि X में हमने 10% का डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट वॉज 10%, और सेकेंड वाले में हमने डिस्काउंट दिया था 15%। ठीक है, तो हमें बताओ एमआरपी का रेशियो बताना है, दोनों की एमआरपी निकालनी है और एमआरपी की रेशियो बतानी है। तो ठीक है, 100 रुपीज था, 8% प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस इज 108। अब ये सेलिंग प्राइस 108 कब आया? जब हमने एमआरपी पे 10% का ऑफ दिया। ठीक है, तो अब एमआरपी क्या थी यहाँ पे? तो 108 जो है दैट इज 90% के बराबर हो जाएगा। तो हमने इसको अगर कैलकुलेट किया, दिस इज 108, 100/90, करेक्ट। तो दिस विल बी लाइक
1 टाइम 2 टाइम्स, यानी कि 120 रुपीज़ इसका MRP था। पहले वाले का MRP आ गया, MRP ऑफ फर्स्ट वाले आ गया 120। अब MRP ऑफ सेकंड वाला भी पता कर लेते हैं। तो इसको अगर इक्वेट करूँ तो दिस इज लाइक 340/3, 100% में 40/3 बढ़ा दिया हमने। उसके बाद ये 15% डिस्काउंट था इसमें, इसका मतलब 340 इंटू 100/85 है ये, करेक्ट। 85 को कितनी बार, 85 को 1 2 3 4 टाइम्स करें तो ये आ जाएगा, यानी कि 400/3। इसका MRP आया 400/3, 3 को यहाँ रख दिया तो कैंसिल आउट करो, अब कटेगी 0 0 कट गई। दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 10 टाइम्स, यानी कि 9:10 ये रेशियो आ गया। ऑप्शन सी MRP की रेशियो आ गई, दिस इज 9, दिस इज 10। 9 की वैल्यू 120, तो 10 की वैल्यू हम इसको कैलकुलेट करेंगे 400/3। 400/3 मतलब पॉइंट में अगर इसका MRP देखा जाए तो दिस इज 133 पॉइंट समथिंग 33। तो इस तरह से इसका MRP अगर दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम थी तो दोनों की MRP निकाला और उसका रेशियो निकाल दिया, दैट इज 9:10। तो क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखें क्या कहता है। 48, प्रकाश बॉट अ बाइक एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। जो भी ओरिजिनल प्राइस थी उस पर 20% का डिस्काउंट मिल गया। ही सोल्ड इट विथ 30% इंक्रीज ऑन द प्राइस ही बॉट। जिस प्राइस पे उसने खरीदा उस पे उसने 30% बढ़ाकर उसको फिर वापस से सेल कर दिया। द न्यू सेल प्राइस इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस जो थी उससे कितना परसेंट बढ़ाकर उसने बेचा। तो लेट्स से जो ओरिजिनल प्राइस बाइक की थी, जो ओरिजिनल प्राइस थी दैट वाज 100। अब 100 में डिस्काउंट मिल गया 20% का, यानी कि खरीदा कितने पे उसने, ही बॉट इट, यानी कि उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई 20% ऑफ होगा तो 80। कौन, प्रकाश के लिए उस बाइक की कॉस्ट प्राइस हो गई 80 में खरीदा। अब ही सोल्ड इट विथ 30% इंक्रीज ऑन द प्राइस ही बॉट, इतने में खरीदा। अब इसी को 30% बढ़ाकर 30% इंक्रीज करके उसने सेल कर दिया, तो 8 3 जा 24, तो 24 इसमें ऐड होगा तो बनेगा 104। अब इतने में उसने सेल कर दिया बाइक को, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि द न्यू सेल प्राइस इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन ओरिजिनल। ओरिजिनल से कितना परसेंट ज्यादा है नया वाला सेलिंग प्राइस, तो कितना ज्यादा है, 4% ज्यादा है, तो आंसर इज 4%, ठीक है। दिस इज योर न्यू सेल प्राइस, न्यू SP। ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था 100 पे, 20% का डिस्काउंट मिला 80 में 30% बढ़ाया 24, 104 हो गया, तो 4% एक्स्ट्रा हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। कह रहा है कि मानी बॉट अ प्रिंटर एंड सोल्ड इट टू राज एट 2160 thereby making a profit of 20%। मनी ने एक प्रिंटर खरीदा एंड राज को सेल कर दिया कितने में, 2160 में, एंड देयर बाई मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% की प्रॉफिट उसने बनाया। एट व्हाट प्राइस मनी मस्ट सेल द प्रिंटर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%। मनी किस प्राइस पे उसको बेचता जिससे उसे 40% की प्रॉफिट हो जाती, ठीक है। तो लिख लेते, मनी है कौन है और राज है। तो मनी ने जब खरीदा उसको, ठीक है, खरीदा, प्राइस नहीं पता, बट उसने 20% प्रॉफिट करके सेल कर दिया कितने में, तो 2160, इतने में इसने खरीद लिया। कॉस्ट प्राइस इसका है 2160 राज का। अब कहता है कि एट व्हाट प्राइस मनी शुड सेल द प्रिंटर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%। कितने प्राइस में बेचता, दूसरी सेलिंग प्राइस पता करनी है कि कितने प्राइस में बेचेगा जब उसको प्रॉफिट हो जाएगी 40% की। यहाँ पे प्रॉफिट हो रही थी 20% की, तो ठीक है 20% की प्रॉफिट हो रही थी, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट 100% होता है, 20% की प्रॉफिट मतलब दिस इज 120%। तो क्या हम 100% निकाल सकते हैं या फिर हम 140% निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 120% की वैल्यू पता है तो 140% की वैल्यू निकालनी है।
तो इक्वेशन लिखते हैं 2160 into 140 by 120, that's it. This is 7 times, this is 6 times. This is like 3s are 6s are and 0, 360 by 7. This is 0, 42 का 2 carry 4, 25, 20. तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगी 2520 होगी, तब उसको प्रॉफिट हो जाएगी 40%। हमने क्या किया, ये 120% की वैल्यू मालूम थी, राइट। 120% की वैल्यू मालूम थी, दैट वाज 2160, और हमने 140% की वैल्यू निकाल दी क्योंकि 40% प्रॉफिट करना था। बहुत कोई क्या करते हैं कि पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, 100% निकालते हैं, फिर इसमें से यहाँ आते हैं, पहले यहाँ जाते हैं फिर यहाँ आते हैं। हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ आ गया। तो 120% इज इक्वल टू 2160, तो फाइंड 140%, तो हमने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 140 बाई 120 इस तरीके से। तो वैल्यू आ गई 2560। आंसर इज 2520, नॉट 6020। तो ऑप्शन डी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 50 को देखें। 50 क्या कहता है कि वेंडर सेल्स कैलकुलेटर एट द रेट ऑफ 250 ईच एंड अर्न अ कमीशन ऑफ 20% ऑन ईच। अब वेंडर है 250 रुपये का सेल कर रहा है एंड अर्न कमीशन ऑफ 20% ऑन ईच। He also sells pen at the rate of 50 each and earn a commission of 10% on each. How much amount of commission he will earn in 3 days if he sells 10 calculator and 5 pen a day? एक दिन में 10 कैलकुलेटर बेचता है और 5 पेन बेचेगा, तो 3 दिन में कितना कमीशन उसको मिल जाएगा वो पता करना। 250 रुपये में 20% का कमीशन मिलता है, तो 250 रुपये का 20% अगर निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये। और इस तरह से 10 कैलकुलेटर है, तो 10 से कैलकुलेट किया तो 500 रुपये, और ये 3 दिन है यानी कि 1500 रुपये तो यहाँ हो गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 5 पेन, एक पेन है 50 रुपये की, उसमें कमीशन है उसका 10%। 10% मतलब 5 रुपये, और 5 पेन है यानी कि 25 रुपये। 25 और 5 दिन यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर, तो कितना हो जाएगा 125 मतलब टोटल हो जाएगा 1625। तो 1625 इसका हो जाएगा कमीशन, नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, आज के लिए हो गया फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज चल रहा है। मैं अब क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से मॉडरेट लेवल या हार्ड लेवल लेकर आऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में। मॉडरेट हार्ड लेवल जो कैलकुलेटिव होगी, जो लेंदी होगी, ठीक है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।